भगवान से उन्हें क्या कहना था, क्या कहाना था, वो तो आदर्श दिखाने के लिए गए थे, गुरु के महत्व को बताने के लिए गए थे। संदीपन ने कहा कि कृष्ण तुम सारी विद्या में पारंगत हो गए हो, इस 14 दिन में सारी 14 विद्याओं को प्राप्त कर लिए हो, अब इसके बाद तो हमारे पास कुछ है नहीं देने के लिए, अब आप यहाँ से जा सकते हो। तो भगवान ने कहा गुरुदेव आपकी आज्ञा है तो जाऊंगा, तो कुछ आप मुझसे दक्षिणा मांग लो, क्योंकि बगैर दक्षिणा दिए कोई फल नहीं मिलता है, हमने सुना है। क्योंकि 4 चीजें नष्ट हो जाती हैं, अदृढ़ं सतम ज्ञानम प्रमादेन हतं श्रुतं दक्षिणाहीनो हतो यज्ञः दगचितो हतो जप। अदृढ़ं सतम ज्ञानम, जो ज्ञान दृढ़ नहीं है वो नष्ट हो जाता है। जैसे कथा चल रही है, दृढ़ता नहीं है, मनन नहीं है तो नष्ट हो जाएगा। प्रमादेन हतं श्रुतं, आप कथा वार्ता भागवत सुन रहे, प्रमाद है, आलस से नींद आ रही है, ऊँघ रहे हो, इसका फल नष्ट हो जाता है। दक्षिणाहीनो हतो यज्ञ, दक्षिणा से हीन यज्ञ नष्ट हो जाता है। यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है। पहले लोग यज्ञ करते थे, आचार्य को दक्षिणा नहीं देते थे, तो सारे के सारे देवताओं पास गए, सब कहे कि तो विधान गलत है, आचार्य तो मर जाएंगे बगैर खाए। तो भगवान ने कहा कि आज से ये नियम होगा कि किसी भी आचार्य को अगर उसके कार्य के अनुरूप या कार्य कराने के बाद दक्षिणा नहीं दी जाती है तो ये की पत्नी दक्षिणा है, उस कार्य का फल नष्ट हो जाएगा। ऐसा भगवान ने वरदान दिया और ये कहा कि जो नहीं देगा उसके कार्य का फल नष्ट हो जाएगा। कहते हैं दक्षिणा हीनो हतो यज्ञ, दक्षिणा से हीन यज्ञ नष्ट हो जाता है। और व्यक्ति चित्तो हतो जप, आप माला लेकर जप कर रहे हो, आपका चित्त अनमस्त है, मन कहीं है, माला हाथ में घूम रही है और मन कहीं घूम रहा है, तैसे जप का फल भी नष्ट हो जाता है। भगवान ने कहा गुरुदेव दक्षिणा मांग लो। संदीपन जी समझ ले कोई साधारण बालक है नहीं, ताकि ये बताओ कि जो मैं मांगूंगा मिल जाएगा। भगवान ने कहा कि आप गुरुदेव कह कर देखिए, मिलेगा, अवश्य मिलेगा। कहा कि अगर कृष्ण मुझे दक्षिणा देना चाहते हो तो बहुत वर्ष हो गया, मेरा पुत्र जो है समुद्र में गया था स्नान करने के लिए और उसकी वहीं मृत्यु हो गई। आप मेरे पुत्र को वापस ले दो, यही मेरी दक्षिणा।